आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फंक्शन के बारे में। ये जो फंक्शन है ना वो कैलकुलस का अपन के पास फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलस थोड़े अच्छे करने हैं तो आपको फंक्शन आनी चाहिए। फंक्शन में मेनली अगर क्वेश्चन आते तो डोमेन रेंज से क्वेश्चन आते और ऑन टू वन टू ये क्वेश्चन आते, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वो सब क्वेश्चन आते हैं अगर मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो। अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन की बात करें तो आपको कैलकुलस के हर एक चैप्टर में आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। फंक्शन का यूज कैलकुलस के हर एक चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। इवन आपको मैथ्स के हर एक चैप्टर में भी फंक्शन का यूज देखने को मिल जाएंगे। ये जो फंक्शन है, फंक्शन एक तरह का मशीन होता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मशीन है, फंक्शन की जगह आप एक मशीन मान लीजिए, मशीन में कुछ इनपुट कीजिएगा तो कुछ आउटपुट आएगा, वही काम फंक्शन करता है। अपन रियल लाइफ में मशीन को देखते हैं, मैथ्स में आप समझ लीजिए कि फंक्शन एक मशीन है। ठीक है, मशीन को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, द एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। देखिए, सबसे पहले अपन क्या कीजिए, ए और बी एक फंक्शन है जो ए और बी में डिफाइंड है, तो सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाइए। ये अपन के पास एक सर्कल और ये अपन के पास दूसरा सर्कल। ये अपन के पास ए है और ये अपन के पास क्या है? बी है। ए है और बी है, ये अपन के पास क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अब अपन के पास क्या कर रहा है कि लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, द एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। तो इसमें अपन कुछ एलिमेंट मान लीजिए, ए में मान लेते हैं कि अपने पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी में कोई एलिमेंट मान लीजिए, बी में मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है? लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन है जो ए से बी तक डिफाइन है। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। क्या कर रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट है ना, ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए विद सम एलिमेंट ऑफ बी। तो ए जो है, ए का एलिमेंट क्या? 1 अपन के पास एसोसिएटेड होना चाहिए इसके कोई एक एलिमेंट से, इसके कोई एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, इसके कोई एक एलिमेंट से, इसके कोई एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसका भी अलग अलग एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, अपन के पास देखिए, मान लीजिए कोई दूसरा फंक्शन है, या अपन के पास कोई फंक्शन है जो ए से बी तक डिफाइन है। ठीक है, अपन के पास देखिए कोई अपन के पास इधर एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी, इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए अपन के पास ए 1 से एसोसिएटेड हो गया, बी 2 से एसोसिएटेड हो गया, सी 2 से भी एसोसिएटेड होना चाहिए, डी 3 से एसोसिएटेड हो गया। जरूरी नहीं है कि अगर ए बी सी डी तीनों चारों 1 से एसोसिएटेड हो जाएगा तब पर भी ये फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा? तो फंक्शन इस केस में डिफाइन नहीं होगा। मान लेती कि अपन के पास ये ए है और ये अपन के पास बी है। ठीक है, ये अपन के पास फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन में अपन के पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, इधर मान लेते ए बी सी डी और ई एफ जी। जरूरी नहीं कि इसका हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, इसका हर एक एलिमेंट। ये कह रहा है कि लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, द एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इसका हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए विद सम एलिमेंट ऑफ बी। तो ये अपन के पास कोई ये है, देखिए ए है और ये अपन के पास बी। क्या कर रहा है? ए क्या है? ए से भी एसोसिएटेड है और बी से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, और देखिए सी 2 सी से एसोसिएटेड है, डी 3 डी से एसोसिएटेड है और ई 4 से एसोसिएटेड। तो क्या ये फंक्शन डिफाइन है? क्या कर एवरी एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। क्या 1 यूनिकली एसोसिएटेड है? 1 ए से भी एसोसिएटेड है और बी से भी एसोसिएटेड है, तो ये अपन के पास फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए एक और केस हम बता देते हैं। ये अपने पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें अपने पास कोई एलिमेंट है ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अपने के पास ए क्या है? 1 से एसोसिएटेड है, चलिए 1 3 से एसोसिएटेड है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 से ये भी। ठीक है, तो ये क्या है? 3 से ए, इसका हर एक एलिमेंट उसके कुछ एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, लेकिन यूनिकली एसोसिएटेड है। ए 1 से एसोसिएटेड है, ए थोड़ी है कि 3 और 2 दोनों से एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। ये फंक्शन, ये तीनों फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 नंबर, ये 2 नंबर
और ये 3 नंबर मान लीजिए, और ये अपने के पास कौन नंबर हो गया, 4 नंबर। ठीक है, ये चारों नंबर है, तो इसमें 1 2 4 ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? देखिए, और इसके बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या कहता है? इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन। डोमेन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये अपने के पास क्या हो गया, डोमेन। ये जो हो गया डोमेन हो गया, और ये अपने के पास क्या हो गया, को डोमेन। इसी प्रकार से ये अपने के पास क्या हो गया, डोमेन, ये अपने के पास को डोमेन हो गया, ये अपने के पास डोमेन हो गया, ये अपने के पास को डोमेन हो गया, ये अपने के पास डोमेन, और ये अपने के पास को डोमेन हो गया। ठीक है, अब देखिए अपने के पास, देखिए सबसे पहले अपना फंक्शन एक मशीन की तरह काम कैसे करता है वो दिखाते हैं। मान लेते कि अपने के पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है अपने के पास x² -1, ये अपने के पास कोई फंक्शन है। ठीक है, ये अपने के पास क्या है, ये फंक्शन है, ये इसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इनपुट कीजिए, क्या कीजिए, इसे इनपुट कहते हैं, इनपुट। x में कुछ भी इनपुट कीजिए, x से कुछ भी इनपुट कीजिएगा तो ये अपने के पास क्या हो गया, आउटपुट। ये क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, ये अपने के पास क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। एक कोई मशीन है, मान लेते हैं यहां पर एक मशीन बनाते हैं, यह अपने पास कोई बॉक्स मशीन है। इधर से अपन क्या कर रहे हैं, पेपर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, इधर से पेपर डाल रहे हैं, यह अपने के पास मशीन है। ठीक है, इधर से अपने के पास बुक बनकर तैयार हो रहा है, क्या बुक बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इधर से अपने के पास पेपर डाल रहे हैं, उधर से अपने के पास बुक बनकर तैयार हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने के पास कोई फंक्शन है, इधर से इनपुट कर रहे हैं, मतलब इधर से कोई ये जो इनपुट कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, और जो आउटपुट हो रहा है, ये बुक जो आउटपुट आ रहा है उसे क्या कहेंगे, अपने के पास रेंज कहेंगे। इसीलिए इधर अपने के पास इनपुट को क्या कहते हैं, अपन डोमेन कहते हैं, और आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, तो उधर अपने पास बुक क्या हो गया, रेंज हो गया, और इधर इनपुट हो गया डोमेन। रेंज और डोमेन अलग अलग हो सकते हैं। ये क्या कर रहा है, इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ डोमेन। ठीक है, क्या कर, इट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ अ डोमेन। अब देखिए इधर अपने के पास रेंज, इसमें ये डोमेन हो गए, ये अपने पास को डोमेन हो गए, तो ये को डोमेन रेंज नहीं होगा। रेंज इसका सिर्फ क्या हो गया, PQRS। इसमें रेंज क्या हुआ, 1 2 3। इसमें रेंज क्या हुआ, 1 2, इसमें रेंज सिर्फ और सिर्फ 3 हुआ। ठीक है, ये तो फंक्शन ही डिफाइन है, तो रेंज और रेंज और डोमेन निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए फंक्शन में आपको अगर कोई फंक्शन बेसिक फंक्शन दे दिया जाए तो आपको फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ प्लॉट करना आनी चाहिए। अगर फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ प्लॉट करने आ गया तो आप समझिए कि आपका फंक्शन का काम खत्म हो गया। फंक्शन में बस यही है कि आपको रेंज निकालने आना चाहिए, डोमेन निकालने आना चाहिए, और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको एक एक करके सिखाएंगे कि फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे और ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो यह अपने पास अभी फंक्शन हो गया, डोमेन। अब इसमें आते हैं कि फंक्शन एक होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, एक इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल। तो चलिए अपन फंक्शन इसको मिटाते हैं, उसके बाद फंक्शन के बारे में अलग अलग वैरायटी बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं किसके, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अपने पास सब सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अपने के पास क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, an x⁻n प्लस टाइम्स an-1 x⁻n-1। ठीक है, डॉट 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 a1x प्लस टाइम्स a0। ये अपन के पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। फंक्शन पॉलिनोमियल मतलब होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, अपन के पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax प्लस b इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं, अपन क्या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ax³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d को क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। इसलिए अगर n टर्म्स होगा उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन के पास पॉलिनोमियल में अपन के पास क्या आता है, यहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या है कि an नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या है, an अगर 0 हो जाएगा तो अपने के पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा ही नहीं। तो an नॉट इक्वल टू 0, और n अपने के पास क्या होनी चाहिए, ये जो n है अपने के पास होल नंबर होनी चाहिए, w नंबर होनी चाहिए। क्या नंबर, होल नंबर। ये दो कंडीशन होते हैं तब पॉलिनोमियल। अगर an ही 0 हो जाएगा तो x⁻n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने के पास ये पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, और n अपने के पास होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल में अपने के पास ऑड डिग्री और इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल आते हैं। तो अपने के पास लिखिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री
ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में इसी में हमारे पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1, ये अपने पास ऑड डिग्री है। इसके बाद अपने पास ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 2n, ये आ जाएगा 1 घटा दीजिए प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, अपने के पास क्या आ जाएगा ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर 1 ए वन इंटू एक्स रेज टू पावर 1, ठीक है, प्लस टाइम्स ए नॉट। तो ये अपन के पास क्या हो गया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में 2-4 कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं कि इसके जो डोमेन और रेंज हमेशा आर होंगे, क्या होंगे, सॉरी, इसके जो रेंज होंगे ना वो हमेशा आर होंगे, डोमेन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके जो रेंज होंगे यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, इसके जो रेंज होंगे ना, रेंज हमेशा क्या होंगे, आर होंगे। आर मतलब अपन के पास क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू लिख लीजिए, ये रेंज हमेशा आर होंगे, तो आपके पास रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। और इसके जो डोमेन होंगे ना, डोमेन कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने पास आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो आप, मैं बोला ना कि ग्राफ आपको बनाने आनी चाहिए। कोई भी आपके पास अगर फंक्शन देखो, बेसिक फंक्शन, तो आपको ग्राफ आनी चाहिए। तो ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया और ये अपने पास रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है और एक्सिस है, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। अपने पास क्या है, वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये अपने पास कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अपने के पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में अपने के पास क्या होता है, ये ऊपर से चालू होके कैसे करके वो नीचे तक आएगा, कहां तक आएगा, ऊपर से चालू होके। एक चीज अपने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एक चीज देखिएगा कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को एटलीस्ट एक बार तो कट करेगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में, ठीक है। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का पहचान है कि एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट करेगा ही। तो ये अपने पास ऊपर से जाके नीचे तक आएगा। यहां पर एक्स एक्सिस को कट किया, ये देखिए यहां पर अपने पास एक्स एक्सिस को कट किया, ये वाला एक्स एक्सिस को कट किया। तो इससे अपने पास क्या हो गया कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रूट जो होंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रूट जो होंगे वो एटलीस्ट, रूट जो होंगे ना एटलीस्ट एक तो होंगे, एटलीस्ट 1 रूट्स, ठीक है। एक रूट तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का होंगे। अब इसके रेंज की बात करें तो इसके रेंज अपन के पास क्या हो जाएंगे, तो यहां पर रेंज क्या हो गया, रेंज तो अपन लिख दिए, रेंज अपन के पास इन्फिनिटी होंगे। अब डोमेन चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। डोमेन अपन के पास देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये अपन के पास नीचे तक जाएगा, वो अपन के पास ऊपर तक जाएगा। तो ये एक्स में इन्फिनिटी से जाएगा, वाई में इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आया अपन के पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल से अपन के पास 1-2 एग्जांपल लिख देते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं कैसा होता है। एग्जांपल अपन के पास क्या आ गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये अपने पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नीचे इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास दूसरा पावर फंक्शन लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 है, ठीक है, प्लस टाइम 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 18। इधर ये जो फर्स्ट फंक्शन जो मैक्सिमम पावर है ना, वो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, उसे ही ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। प्लस टाइम्स 6 रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे 6 हर जगह 6 मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 डॉट 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 डॉट, अपने पास कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स ए यहाँ पर 1, एक अपने पास अचर पद होंगे। तो ये अपने पास क्या होंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके अपने पास डोमेन रेंज निकालना काफ़ी ज़्यादा, डोमेन तो निकाल सकते हैं, रेंज अपने पास भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना तो बेसिक फंक्शन का आपको ग्राफ आनी चाहिए। ये तो अपने पास काफ़ी अच्छा वाला फंक्शन, अच्छा खासा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन का आपको ग्राफ आना चाहिए। तो ये था अपने पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। अब चलते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल पे, इसको मिटा करके यहाँ पर हेडिंग डाली इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन लिखिए ए एन एक्स रेज टू पावर 2n प्लस टाइम्स ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 2n माइनस
1, ठीक है, -1 प्लस टाइम्स डॉट 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 a1 x प्लस टाइम्स a0। इसमें भी अपने के पास an नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए an नॉट इक्वल टू 0, ये प्री डिफाइन है, और n अपने के पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ये भी अपने के पास प्री डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए इसका अपने के पास क्या निकालना है, इसका अपने के पास डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ अपने के पास कैसा बनेगा, तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस, ठीक है, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, ये रहा y और ये y रहा, और ये अपने के पास x एक्सिस रहा। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में अपने के पास ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन का जो ग्राफ है, ग्राफ ऊपर से चालू होगा, ऊपर से तो चालू होगा लेकिन नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा। क्या, ऊपर से चालू होगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे तक नहीं जाएगा। इससे तो ये पता चला कि इसका जो रेंज है वो हमेशा r नहीं होगा, ठीक है। इस ग्राफ में अपने के पास तो ये जो x एक्सिस वो कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, ठीक है। पहला ग्राफ तो ये बन गया। दूसरा ग्राफ आप कुछ अपन के पास कुछ इस तरीके का बनेगा, ये रहा अपने पास y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, ये रहा अपने के पास x एक्सिस, ठीक है, y। दूसरा ग्राफ क्या करेगा, ये ऊपर से आएगा, ऊपर से, और x एक्सिस को क्या करेगा, टच करके चला जाएगा। तो इसको अपने के पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर से आएगा, ये ऊपर ये जाएगा, ठीक है, ये ऊपर से आएगा और ये x एक्सिस को टच करके चला जाएगा। तीसरा ग्राफ अपने के पास इवेंट डिग्री में कुछ इस तरीके का बन सकता है, ये तो ऊपर से आएगा और x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आगे ऊपर कहीं ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इस सब के जो डोमेन और रेंज निकालने, रेंज इसके क्या होंगे, r हमेशा नहीं होंगे, ये तो फिक्स कर लीजिए कि इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल के रेंज हमेशा r नहीं हो, कभी भी r नहीं होंगे, हमेशा क्या, कभी भी r नहीं होंगे। तो इसके अपने के पास क्या आ जाएंगे, रेंज निकालिए, रेंज अपने के पास क्या आएंगे, रेंज बिलोंग्स टू, देखिए कोई कांस्टेंट नंबर तक आएगा, ये कुछ नीचे तक आया फिर ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास कुछ नीचे तक आया, मान लेते ये k नीचे तक आया, मान लेते कि ये यहाँ पर k तक आया, फिर ये यहाँ पर k तक टच किया, ठीक है। तो ये कुछ नीचे तक आएगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो k कॉमा इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, k से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगा। इन सारे ग्राफ में अपने के पास रेंज क्या हो गया, k से इंफिनिटी तक। डोमेन अपने के पास क्या हो गया, डोमेन बिलोंग्स टू सारे के आर है, मतलब अपन के पास माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। यहां तक तो हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो ये अपन के पास ये क्या हो गया, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल। और डिग्री पॉलिनोमियल हम बता दिए, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल हम लिख देते हैं, कौन कौन से इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल, बहुत सारे इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल है अपन के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये अपन के पास एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जिसका इवेंट पावर, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल लिखा है, जिसका इवेंट पावर उसे इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल का हमेशा रूट पॉसिबल है। देखिए इसमें रूट तो दो रूट आ गए, इसमें अपन के पास एक रूट आए, लेकिन इसमें तो एक भी रूट नहीं आया, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो एक भी रूट नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल में रूट पॉसिबल है हमेशा पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप कुछ कह नहीं सकते, जब तक आप ग्राफ नहीं प्लॉट कीजिएगा तब तक आप कुछ कह नहीं सकते कि इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल का रूट पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इवेंट डिग्री, ऑड डिग्री और फंक्शन का जो बेसिक सब है ना, वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगले भी लेक्चर से यहां तक अपन खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं, सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसे कहते हैं, ये सब एक फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। 2 4 5 फंक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के, जो फंक्शन आपको डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली याद होनी चाहिए। अगर वो याद है ना तो आपको आगे लिमिट में काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए, तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे।